नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो है पार्ट है जो 6 चैप्टर का है। त्रिभुजों के समरूपता के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें है थेल्स प्रमेय और एक थेल्स का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये 4 टॉपिक हैं और ये चारों में से एक क्वेश्चन प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है और इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर के किए जाते हैं। तो चारों में से कोई एक ही आएगा। सो मैंने थेल्स पर में प्रूफ करा दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थेल्स का विलोम। तो थेल्स का विलोम को हम प्रूफ करेंगे, इसके बाद हम लेकर आएंगे पाइथागोरस पर में पाइथागोरस का विलोम। ये चारों थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे और चारों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया से आप खूब अच्छे से इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और अपने आप को जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपको याद हो जाए। 2-4 बार करेंगे, याद हो जाएगा। हम पूरा आपको पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो थ्योरम दिया है, क्या उस थ्योरम में है, उसको मैंने लिख लिया है ताकि समय का बचत हो जाए और फिगर भी बना लिया है। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें D जो है AB और AC को इस प्रकार विभाजित कर रही है कि AD बट्टा DB इक्वल AE बट्टा EC हो रहा है। तो उस केस में प्रूफ करना है कि D समांतर BC होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। तो ये जो है प्रमाण में मैंने प्रूफ में हमने ये बात लिखा है कि इस सब एग्जाम में आपको लिखना है त्रिभुज ABC में AB और AC को D इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बट्टा DB इक्वल AE बट्टा EC, मैंने AD बट्टा DB इक्वल AE बट्टा EC। तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है D पैरेलल BC होगा। रचना हमने किया है, EM लंब AB खींचा है, E से N एक लंब AB टोटल पर खींचा है और D से M मैंने DM लंब AC खींचा है और B और CD को मिला दिया है, B और CD को मिला दिया है। उसके बाद से आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये जो उसके बारे में स्ट्रक्चर है उसको मैंने बताया, फिगर को समझाया। अब प्रूफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि अब त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल निकालेंगे। EAD एक त्रिभुज यहाँ देख पा रहे हैं, EAD इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो आधार AD होगा और ऊंचाई जो है EN होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल मजे में समझ में आता होगा। इसी प्रकार त्रिभुज BED की बात करते हैं। BED ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, BED ये वाला त्रिभुज में देखेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। 1/2 आधार में कंफ्यूजन नहीं है, आधार यहाँ पे BD है, बस ऊंचाई में यहाँ पे दिक्कत है। तो थोड़ा सा मैं इसका फिगर जो है अलग बना लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बना है, ऐसे फिगर बना है इस तरह का। तो यहाँ पे तो आधार जो है यहाँ E है और यहाँ पे B है, यहाँ पे D है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऊंचाई नहीं बन रहा है, लेकिन बाहर की तरफ जो है इसको कुछ ऐसे जो है प्लॉट किया गया है। देखेंगे पिक्चर में तो कुछ ऐसे दिखाई दिया है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम डॉट से मिला लेते हैं इसको, तो ये वाला लो। तो यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए BED के लिए भी ऊंचाई EN होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ है और ऊपर वाला में EAD में अंदर की तरफ है, बट इसमें बाहर है। तो हम बाहर वाला से भी काम चला लेंगे क्योंकि ऊंचाई इसमें मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले वाला मैंने वीडियो दिया है थेल्स पर में, उसमें भी बारीकी से समझाया, तो प्लीज वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इसमें भी वही होगा। अब क्या करते हैं, इतना बट्टा इतना कर देते हैं, इसके एरिया में इसके एरिया से भाग कर देते हैं। तो इतना बट्टा इतना हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, है ना, समीकरण 1/2 से, है ना। अब जो है यहाँ 1/2 कट जाएगा, एन से ही कट जाएगा। एरिया ऑफ EAD बट्टा एरिया ऑफ BED बराबर AD बट्टा BD होगा। अभी मैंने एक फेज में कंप्लीट किया है, एक फेज और होगा जिसमें हम एक और एरिया निकालेंगे। उसके बाद इसको हम पुनः जो है त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल निकालेंगे, EAD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस केस में हम आधार जो है AE लेंगे और ऊंचाई को DM लेंगे, यानी कि त्रिभुज त्रिभुज एरिया ऑफ, इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ EAD 1/2 आधार इसमें आपका यही हो जाएगा, ऊंचाई इसमें DM हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं त्रिभुज CED का, ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं।
तो इसमें जो है आधार जो है इसी हो जाएगा, यानी आधार 1/2 आधार गुणा आधार इसी हो जाएगा। ऊंचाई इसमें दिख नहीं रहा है, तो उसमें ऊंचाई कुछ ऐसे बना है, इस तरह से आप देखेंगे तो कुछ ऐसे त्रिभुज बना है, इस तरह का त्रिभुज बना है, इस तरह का, ठीक है। डी हो गया, ई हो गया और सी हो गया। और आप देखेंगे तो थोड़ा सा और कंटिन्यू आगे बढ़ा है और इसको कुछ ऐसे मिलाया गया है, इस तरह का। तो यहाँ पे एम रखा गया, तो इसमें ऊंचाई नहीं मिल रहा था, ये बाहर की तरफ है तो ऊंचाई डीएम लिया गया। बच्चे जो बाहर वाला होता है उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये मैं पिक्चर बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से शिद्दत से समझ लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए मैथ प्रूफ मांगता है तो हर चीज़ का मैं प्रूफ दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी तरह से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब जो है इतना जो है समीकरण 3/4 से, तो इतना बटा इतना कर लेते हैं और 1/2 आधार इसमें ए, और मतलब इतना बटा इतना कर लेते हैं, तो 1/2 और यहाँ पे डीएम से डीएम कट जाएगा, तो A/AC होगा। समीकरण इसको बी मान लिए। ऊपर जो है समीकरण ए है और बी, दोनों के मदद से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमको प्रूफ करना है, टारगेट है मेरा EAD पैरेलल BC लाना। तो ये EAD बटा एरिया ऑफ BED, AD बटा DB, ये समीकरण माना था। दूसरा एरिया ऑफ EAD बटा एरिया ऑफ CED बराबर A/AC लाया था। ये आपके बुक में AD बटा DB इक्वल A/AC ऑलरेडी दिया है, तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के ये और ये दोनों बराबर हैं। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बराबर ही आपके बुक में दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर है। तो ये और ये जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब LHS RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। तो इस केस में ये जब बराबर दिया है तो ये इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये आपस में बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण ABC से, है ना। तो एरिया ऑफ EAD बटा एरिया ऑफ आपका हो जाएगा BED इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ EAD बटा एरिया ऑफ CED, ये आपको ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये वाला इक्वल, ये सॉरी दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ BED इक्वल 1/2 एरिया ऑफ CED, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे नजर आएगा। और एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ CED, ये दोनों बराबर हो रहा है। अब आप इस चीज़ों को आराम से समझेंगे कि दोनों इक्वल हो रहा है। BED ये वाला पार्ट, ठीक है, और CED ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब जब एक ही आधार को है, एक ही आधार DE है और दोनों पर त्रिभुज A वाला और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब निश्चित है कि एक ही आधार पर अगर त्रिभुज जो है ना, जो यहाँ लिख देते हैं, जो है ना एक ही आधार DE पर है, माने एक ही आधार पर है और दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम ये बात निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि DE पैरेलल BC होगा। यही आपको प्रूफ करना था, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे सिद्धवा, इसी को बोलेंगे थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थेल्स का विलोम प्रूफ करना समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतनी ठंडी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका प्यार और सपोर्ट से थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर बोलिएगा, आपके कमेंट की इंतज़ार हम करेंगे। आपके लिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है
उसको बताइएगा। मैं तो उसका वन शॉट लेकर आऊँगा। अभी आपका एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से होने वाला है, तो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले थे। वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थेल्स का विलोम और थेल्स परमेय दोनों प्रूफ करा दिए। दोनों आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए, दोनों में से कोई एक आएगा। 2 और बचा हुआ पाइथागोरस का विलोम, तो उसको भी जल्दी ही प्रूफ करके हम लेकर आने वाले हैं। तो बाकी कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक